अभय जी, आज के संदर्भ में आज की डेट से फरक्का बांध के लिए अगर वो कुछ भी समस्या खड़ी कर रहा है तो आपका क्या सॉल्यूशन लेके आते हैं? देखिए, फरक्का है या कोई भी डैम है, सबसे पहले तो सरकार ये स्वीकार करे कि वो एक गलती थी और वो ये माने कि गंगा हमारे देश में बहती है, वो वैसी ही है जैसे वो बांग्लादेश में बहती है, क्योंकि गंगा पहले से है और ये भारत और बांग्लादेश बाद में आए हैं, ये पहले से नहीं है। तो नदियाँ किसी भी सरकार की बपौती नहीं हो सकती, इसलिए पहले तो यही स्वीकार करने की ज़रूरत है कि वो एक गलती है। दूसरा, सबसे उसमें तुरंत प्रभाव से उसमें डिसिल्टिंग का काम वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। जो बीच में मुझे बड़ा आश्चर्य है कि डिसिल्टिंग का बजट हर बार होता है लेकिन डिसिल्टिंग होती नहीं है। कारण ये है कि उसका ऑडिट नहीं हो सकता। आपने नदी में से कितनी गाद निकाली, इसका ऑडिट नहीं होता है। अब ऑडिट नहीं होता है तो फिर वो इस व्यवस्था में बहुत ही घातक हो जाता है। और मालदा में और कालियाचक में उसके दोनों तरफ मायापुरी तक जो नदी का दुष्प्रभाव दिखने लगा है, जो कि एक अरुण जी कह भी रहे थे कि एक स्टडी में आया है कि वो स्थायी बाढ़ का शिकार हो जाएगा वो हिस्सा, वो नज़र आ रहा है। आप देखेंगे जाकर के तो आपको बहुत सा हिस्सा नज़र आएगा कि मई जून में जो है पानी अजीब तरीके से भरा हुआ है या दलदली हो गया है मुजफ्फर जो वहाँ का उसके आगे का एरिया। तो वो चीज़ें हैं, मतलब आपको अभी तो हाल फिलहाल उसको एक तकनीकी तौर पर वैज्ञानिक तरीके से उसकी डिसिल्टिंग की जानी चाहिए और एक पानी का बहाव जो एक सिस्टम बना रखा है उसको वो ज़बरदस्ती रोकने को, क्योंकि मुख्य धारा आज की डेट में आप उसको जोग्राफिकली देखेंगे तो मुख्य धारा पूरी तरह से बांग्लादेश की ओर जाती है। इधर झुकने की आपने गुंजाइश ख़त्म कर दी है गाद बढ़ने के कारण। तो वो उसको समझें, वो सॉल्यूशन है। अदरवाइज़ तो वो बाढ़ बढ़ाएगा, वो हर बार बढ़ाता ही चला जाएगा। वैसे आज के दिन फरक्का बांध क्या उपयोगिता दे रहा है, किस प्रकार से उपयोगी हो रहा है देश के लिए? और सरकार मान रही है कि उसका कोई उपयोग नहीं रहा है। मान रही है? बिल्कुल पूरी तरह से वो चीज़ें सरकार को समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें बड़े नाव चलाने के लिए, बड़े जहाज चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप उसको यदि समझ सकें तो वो कैसे होता है कि जो हुगली से जो आता है जहाज आता है नहर के थ्रू, वो ठीक एक जॉइंट के पहले रुक जाता है, वहाँ उसको रोका जाता है। फिर उस जहाज के पीछे गेट बंद किया जाता है। फिर उस पानी के लेवल को बढ़ाया जाता है। फिर जब पानी का लेवल बढ़ता है तो जहाज थोड़ा ऊपर उठता है। जब वो ऊपर उठता है तो फिर उस पानी के सहारे उसको आगे बढ़ाकर मुख्य धारा में लाते हैं। तो इस तरह से तो जहाज चल रहा है। तो जिस जहाज का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने बनारस में किया था, उसे भी ऐसे ही खींच कर लाए थे। और ये हम भारतीय मीडिया का दुर्भाग्य है कि हम लोग उद्घाटन का फोटो खींचते हैं, फॉलोअप कभी नहीं करते। दोबारा किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि उस वाटरवेज में कितने जहाज आ रहे हैं। धन्यवाद अभय जी, आपने समय दिया। ये हैं अभय मिश्र जी, जिन्होंने अपने उपन्यास माटी मानस चून पर तो चर्चा की ही, उसके साथ साथ पर्यावरण के विभिन्न दृष्टिकोणों पर भी चर्चा की है। उसके लिए हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं और हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं कि माटी मानस चून के आगे एक नया संस्करण हमें पढ़ने को, एक अच्छा पर्यावरण की किताब हमें पढ़ने को मिलेगी। उसके लिए अग्रिम बधाई हम देते हैं अभय मिश्र जी को।